वेलकम टू स्टूडेंट। टुडे वी डिस्कस द टॉपिक लीनियर प्रोग्रामिंग। देखिए, मैंने अपने लास्ट लेक्चर में आपसे जो है ग्राफिकल मेथड एंड कॉर्नर पॉइंट मेथड डिस्कस किया था। फर्दर हम उसी का ही टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं और कॉर्नर पॉइंट मेथड का। तो इसमें जो रहता है हमारे पास, जैसे आपको बोला गया है कि सॉल्व ग्राफिकली दिस सब्जेक्ट टू सम कंसंट्रेट। तो आपके लिए इसमें हमें ग्राफिकली जो है, देखिए मैंने आपको यही बोला था लास्ट लेक्चर में भी कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज z गिवन होता है तो हमें जो है उस क्वेश्चन को ग्राफिकली ही शो करना होता है। तो इसमें जैसे हमारे पास लास्ट टाइम मैंने जो किया था, आपके पास जो कंसंट्रेट थे वो 2 थे। अब यहाँ पर जो कंसंट्रेट्स हैं वो 2 की बजाय 3 कंसंट्रेट्स के ऊपर जो है मैं आपको ग्राफिकल मेथड जो है सॉल्व करके बता रही हूँ कि अगर कॉर्नर पॉइंट मेथड जो है 3 कंसंट्रेट्स के लिए आ जाता है तो आप उसे कैसे डील करोगे। तो जैसे हमारे पास गिवन इक्वेशन है, the given inequality x plus 2y less than 12, the corresponding equation is x plus 2y is equal to 12। तो हम इसमें वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, एक बार पुट कर देंगे x इज इक्वल टू 0, देन वी गेट y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, दैट इज 0,6। When we put y is equal to 0 तो हमें x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 12, तो 12,0। तो हमने फर्स्ट कंसंट्रेट्स के पॉइंट फाइंड आउट कर दिए हैं कि फर्स्ट कंसंट्रेट में क्या क्या पॉइंट रहते हैं। आगे नेक्स्ट ले लेते हैं, द गिवन इनइक्वालिटीज। सेकेंड हमारे पास इनइक्वालिटी थी 2x प्लस वाई लेस देन 12। तो हमारे पास पहले हम इसकी कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन देख लेते हैं। The corresponding equation is 2x plus y is equal to 12। Now हम सेम प्रोसीजर करेंगे कि x को 0 पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या हो जाएगा 12। तो हमारे पॉइंट हो जाएंगे 0,12। देन पुट y इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 12। तो ये हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6। तो सेकंड कंडीशन के भी हमने कंसंट्रेट के हमने पॉइंट्स फाइंड आउट कर दिए हैं ग्राफिकली प्लॉट करने के लिए। अब थर्ड ले लेते हैं, द गिवन इनइक्वालिटी 4x प्लस वाई ग्रेटर देन 20, द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन इज 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 20 के। तो पुट कर देंगे हम एक बार x को 0, वी गेट 5y इज इक्वल टू 20, तो y हो जाएगा 4। एंड द सेम वे पुट y इज इक्वल टू 0, देन वी गेट 4x इज इक्वल टू 20, वी गेट x 50। तो हमें देखिए 3 हमारे पास कंसंट्रेट्स थे, उन तीनों के तीनों कंसंट्रेट्स पर हमें वैल्यू मिल गई है। नाउ फर्दर हम इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे ग्राफिकली, और ये चेक करेंगे कि हमारा जो फिजिबल रीजन कौन सा बन रहा है और उसके 4 कॉर्नर्स कौन से हैं, फाइंड आउट करेंगे हम। देखिए हमारे फर्स्ट कंसंट्रेट्स के पॉइंट थे 0, 6, 12, 0। सेकेंड थे 0, 12, 6, 0। थर्ड था 0, 4 एंड 5, 0। अब हम इसे ग्राफिकली प्लॉट कर देते हैं हम इसको। तो हमारे पास हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। दिस इज आल्सो 2, 4, 6, 8, 10 एंड 12। तो देखिए अब हम इसे प्लॉट करते हैं, -2, -4, -6, -2, -4, -6। तो हमारे पास देखिए x की वैल्यू अगर 0 है तो y की कितनी है 6, सेकंड में है 12 पर 0। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है वाली। तो आप इसकी कंसंट्रेट लिख देंगे x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 12। हाँ जी, नेक्स्ट देख लेते हैं इसके अंदर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है 0,12, तो यहाँ आ जाएगा, एंड 6,0 ये पॉइंट बन जाएगा हमारा। तो ये सेकंड का हो गया। इसकी इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस वाई लेस देन 12। अब हम थर्ड पॉइंट प्लॉट करेंगे। थर्ड पॉइंट है हमारे पास 0 पर 4 एंड 5 पर 0, ये हमारा आ जाएगा।
तो देखिए हमारे पास ये पॉइंट आ गए हैं इसके प्लॉटिंग के कि हमारे पास 0 पर 5 हो गया और सॉरी यहाँ पर ये पॉइंट बनेगा हमारे पास 7 पे 6 पे थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई है ऐसे। तो आप ये देखो कि आपने जितने भी पॉइंट किए हैं अब इसके जो हैं ये कॉर्नर कौन से बन रहे हैं और उस कॉर्नर पे आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए अब हमारे पास ये बन गया रीज़न। अब आप ये देखो कि हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन थी जैसे 4x + 5y > 20। अब मैंने आपको बोला था कि हमारे पास जितने भी कंसल्टेंट्स या जितनी भी इनइक्वालिटीज़ होती हैं हम उस इनइक्वालिटीज़ में को ओरिजिन से पास करवा देते हैं और ये चेक करते हैं कि हमारी जो इनइक्वालिटीज़ है उसका रीज़न कहाँ पर आ रहा है, टुवर्ड्स द ओरिजिन आ रहा है या ग्रेटर द ओरिजिन आ रहा है। ये मेरे पास इनइक्वालिटीज़ थी। मैंने इसे 0 0 से जैसे ही पास करवाया फर्स्ट कंडीशन तो ये हो गई ट्रू। इसे जैसे मैं पास करवाऊंगी आपको पता है कि 0 + 0 दिस इज आल्सो ट्रू। एंड थर्ड कंडीशन में जैसे ही 0 करेंगे तो दिस इज फॉल्स। वाई? बिकॉज 0 इज नेवर ग्रेटर देन 20। तो हमारे पास 3 कंडीशन थी कि 3 कंडीशन हो गई। तो हम देखिए अब फिजिबल रीज़न फाइंड आउट करते हैं। हमारी फर्स्ट कंडीशन थी ये वाली और ये सेकंड है। तो यानी इन दोनों रीज़न के लिए जो हमारा फिजिबल रीज़न है ये टुवर्ड्स द कहाँ जा रहा है, ओरिजिन की तरफ। लेकिन इस कंडीशन के लिए हमारा जो फिजिबल रीज़न है वो कहाँ जा रहा है, अपवर्ड द रीज़न, क्योंकि इसके लिए हमारी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। तो इट मीन्स मेरा जो फिजिबल रीज़न है कौन सा बनेगा, ये वाला। अब आपने ये चेक करना है कि इस फिजिबल रीज़न पर कौन से पॉइंट आते हैं और उन पॉइंट के ऊपर आपने क्या करनी है, वैल्यू चेक करनी है। तो देखिए अगर मैं ये लेकर चलती हूँ तो ये मेरा कौन सा पॉइंट था, ये पॉइंट है 0,4। आप इसे ए कंसीडर कर लीजिए। ए तो हो गया मेरे पास 0,4। सेकेंड में से बी कह देती हूँ तो बी पर मेरा पॉइंट क्या हो रहा है, 0,6। थर्ड पॉइंट देखिए यहाँ पर आ रहा है। थर्ड पॉइंट में मेरे पास ये जो है पॉइंट मेरे पास 5 था, यानी कि सी पॉइंट अगर मैं इसे कंसीडर कर लेती हूँ दैट इज़ 5,0। इस पॉइंट को हम कह देते हैं डी। तो डी पर मेरा पॉइंट किस पे आ रहा है, 6,0। देखिए कॉर्नर पॉइंट मेथड जो है इसका मीनिंग ये नहीं होता कि आपके हर बार कॉर्नर 4 ही बनेंगे। मोर देन 4 है, जैसे इसमें 3 कंसल्टेंट्स हैं तो आपके मोर देन 4 भी। आपको मेनली ये देखना है कि जो मेरा फिजिबल रीज़न है उसके जो पॉइंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, उसको जो रीज़न को कवर कर रहे हैं। तो एक पॉइंट देखिए ये वाला है, ये मेरा कहाँ से बन रहा है, जब मैंने इस लाइन और इस लाइन की इंटरसेक्शन ली है, यानी कि फर्स्ट यानी कि थर्ड लाइन तो ये तो अलग ही हो गई क्योंकि इसका तो इंटरफेयर है नहीं इसमें। इन दोनों इंटरसेक्शन जो है इससे हम निकालेंगे। तो आपको पता है उसके लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज मे बी इट इज सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड। तो हम एलिमिनेशन ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से और इसकी 2 से। 2x + y = 12, दिस इज आल्सो 2x, 4y = 24। तो कैंसिल करेंगी तो -3y 12, तो y हो जाएगा 4। अब इसे हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 में। तो 2x + 4 = 12, तो 2x हो जाएगा 12 - 4 दैट इज़ 8, x हो जाएगा 4। तो ये हमारे पास क्या आ गई, यानी कि हमारे पास जो पॉइंट अगर मैं इसे ई कंसीडर कर लूँ, ए बी सी डी हो गए हैं, ई पॉइंट मेरा क्या हो जाएगा, x की वैल्यू मेरी यहाँ पर कितनी आ रही है 4 और y की कितनी आ रही है दैट इज़ आल्सो 4। तो पॉइंट क्या हो जाएगा 4,4। तो ई पॉइंट मेरा क्या हो गया 4,4। देखिए अभी हमें जो है 5 कॉर्नर्स मिल गए हैं। अब हमारा क्या प्रोसीजर रहेगा कि जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z, हम उसके अंदर ये सभी वैल्यूज़ पुट करके आप चेक करोगे कौन सी मैक्सिमम वैल्यू है। तो आप जो है वो मैक्सिमम वैल्यू जो है आप इसको फाइंड कर दोगे। तो आगे देख लेते हैं। देखिए हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन था मैक्सिमम ऑफ z 60x + 40y। तो मैं पॉइंट डाल रही हूँ, इसे पुट कर रही हूँ। तो a हमारा है 0,4, z हमारे पास आ जाएगा 60,0 एंड 40,4। तो हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा 160। एट पॉइंट b दैट इज़ 0,6, तो z की वैल्यू हो जाएगी 60,0 एंड ये हो जाएगा 6 दैट इज़ 240। एट पॉइंट c दिस इज़ 50, तो z हो जाएगा हमारे पास 60 × 5
plus 40 into 0, that is 300. At point D, 6,0, 60 into 60 plus 40 into 0, that is 360. At point E, that is 44. Z की वैल्यू देखिए, मैं जस्ट कुछ नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रही हूँ, उसके अंदर असाइन कर रही हूँ वैल्यू एक्स और वाई की जगह पर। जैसे एक्स फर्स्ट पॉइंट एक्स होता है, सेकंड वाई होता है। 60 इंटू 4 एंड 40 इंटू 4, दैट इज़ 240 एंड 160, दैट इज़ 400। आप ये देखिए कि इनमें मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, 400, और किस पॉइंट पर है, मेरी ई पॉइंट यानी 4 पर। देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू is 400 at point 44। तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है और यही हमने पहले से ग्राफिकली शो किया और हमने फिर फाइंड कर दिया कि किस पॉइंट पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। आगे देखिए, फर्दर हम उस तरह की प्रॉब्लम देखेंगे। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास डायरेक्ट स्टेटमेंट की बजाय हमें एक न्यूमेरिकली देने की बजाय हमें एक स्टेटमेंट दे दी जाती है और स्टेटमेंट को आपको ये बोला जाता है कि आप पहले जो है इसे एलपीपी में यानी लीनियर प्रोग्रामिंग में फॉर्मुलेट करिए और फिर हम इसे ग्राफिकली शो करेंगे। तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि वो ग्राफिकली मेंशन करेंगे। अगर आपको एलपीपी में करने के लिए कहा है तो उतना ही फॉर्म कर दीजिएगा, अगर ग्राफिकली के लिए बोला जाता है तो आप ग्राफिकली शो करें। उसके हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं कि वो कैसे डील किए जाते हैं क्वेश्चन। हाँ जी, देखिए जैसे मैंने अभी आपको बोला कि अगर हमारे पास कुछ एलपीपी फॉर्मुलेट के लिए क्वेश्चन आता है तो किस टाइप से आएगा। जैसे आपको बोला गया, ए डीलर विश टू परचेज अ नंबर ऑफ फैन। एक डीलर है जिसकी विश है कि वो कुछ नंबर ऑफ फैंस लेना चाहता है और स्विंग मशीन लेना चाहता है। हैज़ टू ओनली ₹9750 टू इन्वेस्ट। उसके पास ओनली 9750 रुपीज़ हैं कि वो इन्वेस्ट करे एंड स्पेस ऑफ 30 आइटम। सेकेंड थिंग इज दैट कि उसके पास सिर्फ 30 आइटम्स रखने का ही स्पेस है और एक जो फ़ैन है उसकी कॉस्ट जो है 480 रुपीज़ है और एक स्विंग मशीन की जो कॉस्ट है वो 360 रुपीज़ है। हिज एक्सेप्टेशन इज दैट he can sell a fan at the profit of ₹35 and swing machine at the rate of 24। तो देखिए, मैं इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ ये बताना चाहूँगी कि किसी भी क्वेश्चन में जिसे आप एलपीपी में शो करते हो कि जो भी आपको उस क्वेश्चन में प्रॉफिट गिवन होता है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू ऑब्जेक्टिव फंक्शन। मीन्स हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन ही बनता है उसको हम न्यूमेरिकली शो करेंगे उसके अंदर कि वो किस तरीके से आपको डील करना है। तो हमारे पास देखिए, इसमें हमारे को जैसे बोला गया है कि प्रॉफिट इतने रुपीज़ का था फ़ैन पर, इतना हमारा प्रॉफिट है स्विंग मशीन पर, तो उस केस में हमारे पास ये जो है Z की वैल्यू होगी। तो देखिए हम इस तरह के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करेंगे, इसके लिए हम कुछ कंसीडर करना पड़ेगा वैल्यू।